खूब सारा खाना खिलाया। मेहमानों ने इतना खा लिया कि उन्हें तुरंत टॉयलेट जाना पड़ा। परेशानी तब शुरू हुई जब मेहमान ने टॉयलेट के अंदर देखा, पेपर नहीं था। उसने धीरे से राहुल को आवाज़ दी, अरे भाई, यहाँ तो टॉयलेट पेपर नहीं है। राहुल घबरा गया। उसने तुरंत अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने कहा, अरे तू हमेशा मोबाइल लेकर टॉयलेट में घंटों बैठता है, आज याद आया? फिर राहुल ने अपनी माँ से पूछा। माँ बोली, अभी तो शॉपिंग की लिस्ट में लिखा था, पर तेरे पापा सिर्फ अपने चिप्स ले आए हैं, अब क्या करें? मेहमान टॉयलेट में फंसे हुए थे। राहुल ने तुरंत एक आइडिया सोचा। उसने अपनी बहन के होमवर्क वाली नोटबुक के पन्ने फाड़े और मेहमानों को दे दिया। जब मेहमान बाहर आया तो उसका चेहरा लाल था। राहुल ने पूछा, सब ठीक है? मेहमान ने झोंकते हुए कहा, हाँ, पर अगली बार कृपया गणित के फार्मूले वाले पेज न देना। मैंने सिर्फ 2+2 ही याद किया है। और उस दिन के बाद से राहुल हमेशा टॉयलेट में एक एक्स्ट्रा रोल रखता है और अपनी बहन की कॉपी। एक बार की बात है, राहुल नाम का एक लड़का था जिसने कभी टॉयलेट में पेपर नहीं रखा था। उसका मानना था कि जहाँ जहाँ वहाँ रहा या फिर हैंड वॉश है। एक दिन उसके घर में मेहमान आए। राहुल ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया और खूब सारा खाना खिलाया। मेहमानों ने इतना खा लिया कि उन्हें तुरंत टॉयलेट जाना पड़ा। परेशानी तब शुरू हुई जब मेहमान ने टॉयलेट के अंदर देखा, पेपर नहीं था। उसने धीरे से राहुल को आवाज़ दी, अरे भाई, यहाँ तो टॉयलेट पेपर नहीं है। राहुल घबरा गया। उसने तुरंत अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने कहा, अरे तू हमेशा मोबाइल लेकर टॉयलेट में घंटों बैठता है, आज याद आया? फिर राहुल ने अपनी माँ से पूछा। माँ बोली, अभी तो शॉपिंग की लिस्ट में लिखा था, पर तेरे पापा सिर्फ अपने चिप्स ले आए हैं, अब क्या करें? मेहमान टॉयलेट में फंसे हुए थे। राहुल ने तुरंत एक आइडिया सोचा। उसने अपनी बहन के होमवर्क वाली नोटबुक के पन्ने फाड़े और मेहमानों को दे दिया। जब मेहमान बाहर आया तो उसका चेहरा लाल था। राहुल ने पूछा, सब ठीक है? मेहमान ने झोंकते हुए कहा, हाँ, पर अगली बार कृपया गणित के फार्मूले वाले पेज न देना। मैंने सिर्फ 2+2 ही याद किया है। और उस दिन के बाद से राहुल हमेशा टॉयलेट में एक एक्स्ट्रा रोल रखता है और अपनी बहन की कॉपी। एक बार की बात है, राहुल नाम का एक लड़का था जिसने कभी टॉयलेट में पेपर नहीं रखा था। उसका मानना था कि जहाँ जहाँ वहाँ रहा या फिर हैंड वॉश है। एक दिन उसके घर में मेहमान आए। राहुल ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया और खूब सारा खाना खिलाया। मेहमानों ने इतना खा लिया कि उन्हें तुरंत टॉयलेट जाना पड़ा। परेशानी तब शुरू हुई जब मेहमान ने टॉयलेट के अंदर देखा, पेपर नहीं था। उसने धीरे से राहुल को आवाज़ दी, अरे भाई, यहाँ तो टॉयलेट पेपर नहीं है। राहुल घबरा गया। उसने तुरंत अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने कहा, अरे तू हमेशा मोबाइल लेकर टॉयलेट में घंटों बैठता है, आज याद आया? फिर राहुल ने अपनी माँ से पूछा। माँ बोली, अभी तो शॉपिंग की लिस्ट में लिखा था, पर तेरे पापा सिर्फ अपने चिप्स ले आए हैं, अब क्या करें? मेहमान टॉयलेट में फंसे हुए थे। राहुल ने तुरंत एक आइडिया सोचा। उसने अपनी बहन के होमवर्क वाली नोटबुक के पन्ने फाड़े और मेहमानों को दे दिया। जब मेहमान बाहर आया तो उसका चेहरा लाल था। राहुल ने पूछा, सब ठीक है? मेहमान ने झोंकते हुए कहा, हाँ, पर अगली बार कृपया गणित के फार्मूले वाले पेज न देना। मैंने सिर्फ 2+2 ही याद किया है। और उस दिन के बाद से राहुल हमेशा टॉयलेट में एक एक्स्ट्रा रोल रखता है और अपनी बहन की कॉपी।
एक बार की बात है, राहुल नाम का एक लड़का था जिसने कभी टॉयलेट में पेपर नहीं रखा था। उसका मानना था कि जहाँ जहाँ वहाँ रहा या फिर हैंड वॉश है। एक दिन उसके घर में मेहमान आए। राहुल ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया और खूब सारा खाना खिलाया। मेहमानों ने इतना खा लिया कि उन्हें तुरंत टॉयलेट जाना पड़ा। परेशानी तब शुरू हुई जब मेहमान ने टॉयलेट के अंदर देखा, पेपर नहीं था। उसने धीरे से राहुल को आवाज़ दी, अरे भाई, यहाँ तो टॉयलेट पेपर नहीं है। राहुल घबरा गया। उसने तुरंत अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने कहा, अरे तू हमेशा मोबाइल लेकर टॉयलेट में घंटों बैठता है, आज याद आया? फिर राहुल ने अपनी माँ से पूछा। माँ बोली, अभी तो शॉपिंग की लिस्ट में लिखा था, पर तेरे पापा सिर्फ अपने चिप्स ले आए हैं। अब क्या करें? मेहमान टॉयलेट में फंसे हुए थे। राहुल ने तुरंत एक आइडिया सोचा। उसने अपनी बहन के होमवर्क वाली नोटबुक के पन्ने फाड़े और मेहमानों को दे दिया। जब मेहमान बाहर आया तो उसका चेहरा लाल था। राहुल ने पूछा, सब ठीक है? मेहमान ने झोंकते हुए कहा, हाँ, पर अगली बार कृपया गणित के फार्मूले वाले पेज न देना। मैंने सिर्फ 2+2 ही याद किया है। और उस दिन के बाद से राहुल हमेशा टॉयलेट में एक एक्स्ट्रा रोल रखता है और अपनी बहन की कॉपी। एक बार की बात है, राहुल नाम का एक लड़का था जिसने कभी टॉयलेट में पेपर नहीं रखा था। उसका मानना था कि जहाँ जहाँ वहाँ रहा या फिर हैंड वॉश है। एक दिन उसके घर में मेहमान आए। राहुल ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया और खूब सारा खाना खिलाया। मेहमानों ने इतना खा लिया कि उन्हें तुरंत टॉयलेट जाना पड़ा। परेशानी तब शुरू हुई जब मेहमान ने टॉयलेट के अंदर देखा, पेपर नहीं था। उसने धीरे से राहुल को आवाज़ दी, अरे भाई, यहाँ तो टॉयलेट पेपर नहीं है। राहुल घबरा गया। उसने तुरंत अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने कहा, अरे तू हमेशा मोबाइल लेकर टॉयलेट में घंटों बैठता है, आज याद आया? फिर राहुल ने अपनी माँ से पूछा। माँ बोली, अभी तो शॉपिंग की लिस्ट में लिखा था, पर तेरे पापा सिर्फ अपने चिप्स ले आए हैं। अब क्या करें? मेहमान टॉयलेट में फंसे हुए थे। राहुल ने तुरंत एक आइडिया सोचा। उसने अपनी बहन के होमवर्क वाली नोटबुक के पन्ने फाड़े और मेहमानों को दे दिया। जब मेहमान बाहर आया तो उसका चेहरा लाल था। राहुल ने पूछा, सब ठीक है? मेहमान ने झोंकते हुए कहा, हाँ, पर अगली बार कृपया गणित के फार्मूले वाले पेज न देना। मैंने सिर्फ 2+2 ही याद किया है। और उस दिन के बाद से राहुल हमेशा टॉयलेट में एक एक्स्ट्रा रोल रखता है और अपनी बहन की कॉपी। एक बार की बात है, राहुल नाम का एक लड़का था जिसने कभी टॉयलेट में पेपर नहीं रखा था। उसका मानना था कि जहाँ जहाँ वहाँ रहा या फिर हैंड वॉश है। एक दिन उसके घर में मेहमान आए। राहुल ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया और खूब सारा खाना खिलाया। मेहमानों ने इतना खा लिया कि उन्हें तुरंत टॉयलेट जाना पड़ा। परेशानी तब शुरू हुई जब मेहमान ने टॉयलेट के अंदर देखा, पेपर नहीं था। उसने धीरे से राहुल को आवाज़ दी, अरे भाई, यहाँ तो टॉयलेट पेपर नहीं है। राहुल घबरा गया। उसने तुरंत अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने कहा, अरे तू हमेशा मोबाइल लेकर टॉयलेट में घंटों बैठता है, आज याद आया? फिर राहुल ने अपनी माँ से पूछा। माँ बोली, अभी तो शॉपिंग की लिस्ट में लिखा था, पर तेरे पापा सिर्फ अपने चिप्स ले आए हैं। अब क्या करें? मेहमान टॉयलेट में फंसे हुए थे। राहुल ने तुरंत एक आइडिया सोचा। उसने अपनी बहन के होमवर्क वाली नोटबुक के पन्ने फाड़े और मेहमानों को दे दिया। जब मेहमान बाहर आया तो उसका चेहरा लाल था। राहुल ने पूछा, सब ठीक है? मेहमान ने
झोंकते हुए कहा, हाँ, पर अगली बार कृपया गणित के फार्मूले वाले पेज न देना। मैंने सिर्फ 2+2 ही याद किया है। और उस दिन के बाद से राहुल हमेशा टॉयलेट में एक एक्स्ट्रा रोल रखता है और अपनी बहन की कॉपी। एक बार की बात है, राहुल नाम का एक लड़का था जिसने कभी टॉयलेट में पेपर नहीं रखा था। उसका मानना था कि जहाँ जहाँ वहाँ रहा या फिर हैंड वॉश है। एक दिन उसके घर में मेहमान आए। राहुल ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया और खूब सारा खाना खिलाया। मेहमानों ने इतना खा लिया कि उन्हें तुरंत टॉयलेट जाना पड़ा। परेशानी तब शुरू हुई जब मेहमान ने टॉयलेट के अंदर देखा, पेपर नहीं था। उसने धीरे से राहुल को आवाज़ दी, अरे भाई, यहाँ तो टॉयलेट पेपर नहीं है। राहुल घबरा गया। उसने तुरंत अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने कहा, अरे तू हमेशा मोबाइल लेकर टॉयलेट में घंटों बैठता है, आज याद आया। फिर राहुल ने अपनी माँ से पूछा। माँ बोली, अभी तो शॉपिंग की लिस्ट में लिखा था, पर तेरे पापा सिर्फ अपने चिप्स ले आए हैं। अब क्या करें? मेहमान टॉयलेट में फंसे हुए थे। राहुल ने तुरंत एक आइडिया सोचा। उसने अपनी बहन के होमवर्क वाली नोटबुक के पन्ने फाड़े और मेहमानों को दे दिया। जब मेहमान बाहर आया तो उसका चेहरा लाल था। राहुल ने पूछा, सब ठीक है? मेहमान ने झोंकते हुए कहा, हाँ, पर अगली बार कृपया गणित के फार्मूले वाले पेज न देना। मैंने सिर्फ 2+2 ही याद किया है। और उस दिन के बाद से राहुल हमेशा टॉयलेट में एक एक्स्ट्रा रोल रखता है और अपनी बहन की कॉपी। एक बार की बात है, राहुल नाम का एक लड़का था जिसने कभी टॉयलेट में पेपर नहीं रखा था। उसका मानना था कि जहाँ जहाँ वहाँ रहा या फिर हैंड वॉश है। एक दिन उसके घर में मेहमान आए। राहुल ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया और खूब सारा खाना खिलाया। मेहमानों ने इतना खा लिया कि उन्हें तुरंत टॉयलेट जाना पड़ा। परेशानी तब शुरू हुई जब मेहमान ने टॉयलेट के अंदर देखा, पेपर नहीं था। उसने धीरे से राहुल को आवाज़ दी, अरे भाई, यहाँ तो टॉयलेट पेपर नहीं है। राहुल घबरा गया। उसने तुरंत अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने कहा, अरे तू हमेशा मोबाइल लेकर टॉयलेट में घंटों बैठता है, आज याद आया। फिर राहुल ने अपनी माँ से पूछा। माँ बोली, अभी तो शॉपिंग की लिस्ट में लिखा था, पर तेरे पापा सिर्फ अपने चिप्स ले आए हैं। अब क्या करें? मेहमान टॉयलेट में फंसे हुए थे। राहुल ने तुरंत एक आइडिया सोचा। उसने अपनी बहन के होमवर्क वाली नोटबुक के पन्ने फाड़े और मेहमानों को दे दिया। जब मेहमान बाहर आया तो उसका चेहरा लाल था। राहुल ने पूछा, सब ठीक है? मेहमान ने झोंकते हुए कहा, हाँ, पर अगली बार कृपया गणित के फार्मूले वाले पेज न देना। मैंने सिर्फ 2+2 ही याद किया है। और उस दिन के बाद से राहुल हमेशा टॉयलेट में एक एक्स्ट्रा रोल रखता है और अपनी बहन की कॉपी। एक बार की बात है, राहुल नाम का एक लड़का था जिसने कभी टॉयलेट में पेपर नहीं रखा था। उसका मानना था कि जहाँ जहाँ वहाँ रहा या फिर हैंड वॉश है। एक दिन उसके घर में मेहमान आए। राहुल ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया और खूब सारा खाना खिलाया। मेहमानों ने इतना खा लिया कि उन्हें तुरंत टॉयलेट जाना पड़ा। परेशानी तब शुरू हुई जब मेहमान ने टॉयलेट के अंदर देखा, पेपर नहीं था। उसने धीरे से राहुल को आवाज़ दी, अरे भाई, यहाँ तो टॉयलेट पेपर नहीं है। राहुल घबरा गया। उसने तुरंत अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने कहा, अरे तू हमेशा मोबाइल लेकर टॉयलेट में घंटों बैठता है, आज याद आया। फिर राहुल ने अपनी माँ से पूछा। माँ बोली, अभी तो शॉपिंग की लिस्ट में लिखा था, पर तेरे पापा सिर्फ अपने चिप्स ले आए हैं। अब क्या करें? मेहमान टॉयलेट
में फंसे हुए थे। राहुल ने तुरंत एक आइडिया सोचा। उसने अपनी बहन के होमवर्क वाली नोटबुक के पन्ने फाड़े और मेहमानों को दे दिया। जब मेहमान बाहर आया तो उसका चेहरा लाल था। राहुल ने पूछा, सब ठीक है? मेहमान ने झुकते हुए कहा, हाँ, पर अगली बार कृपया गणित के फार्मूले वाले पेज न देना। मैंने सिर्फ 2+2 ही याद किया है। और उस दिन के बाद से राहुल हमेशा टॉयलेट में एक एक्स्ट्रा रोल रखता है और अपनी बहन की कॉपी